हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं गवर्नमेंट बजट के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है। कैलकुलेट करना है रिवेन्यू डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को एंड प्राइमरी डेफिसिट को। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और निकालते हैं इसके अंदर अपना रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता था हमारा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर RE बोले तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस RR रिवेन्यू रिसिप्ट्स। RR फॉर रिवेन्यू रिसिप्ट्स, RE बोले तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइंड आउट करते हैं कहां कहां पर क्या चीज है। B आइटम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहां पर है, D आइटम। तो ध्यान देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 20 करोड़ रुपीज या जो भी अमाउंट होगा वो। तो सीधा सीधा क्या करा, फार्मूला पुट करा हम लोगों ने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। 100 माइनस 20 करा तो 20 करोड़ आ गया हमारा क्या, रिवेन्यू डेफिसिट। सेकंड पार्ट में हम लोगों से क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वो फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बोल रहा है। फिस्कल डेफिसिट देखिए क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। यही होता था टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। देखते हैं कहां कहां पर क्या क्या चीजें। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा B आइटम। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 100 प्लस करेंगे इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउ मच, E आइटम 110। दिस इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर। अब उसने कहीं पर बोला हुआ है, देखिए A पॉइंट, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि वो कैपिटल रिसिप्ट जिनके अंदर बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और रिवेन्यू रिसिप्ट्स ले लेते हैं, D आइटम ले लेते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, हाउ मच 95। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सोल्व हो जाएगा हमारा 210 माइनस 80 प्लस 95 कितना हो गया 175। माइनस करो इसमें से कितना आ जाता 35। तो ये 35 करोड़ हमारे पास क्या आ गया, फिस्कल डेफिसिट आ गया। 35 करोड़ क्या आ गया हमारे पास, फिस्कल डेफिसिट आ गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। शायद आप लोगों को नीचे का दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ करता हूं। देन एक काम, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा अब तक। चलिए तो मैं रिवेन्यू डेफिसिट हटा देता हूं और ये फिस्कल डेफिसिट हटा देता हूं, देन उसके बाद अपना प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता था, प्राइमरी डेफिसिट होता था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट अभी हम लोगों ने निकालना सेकंड पार्ट में 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है C आइटम, माइनस कर दो 10, तो दिस इज 25 करोड़। ये आपका क्या गया प्राइमरी डेफिसिट। 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों का गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड। फ्री फंड के नंबर है, बड़े आसान नंबर हैं, इसके अंदर बहुत इजी फार्मूले हैं, सीधा याद करना है, वैल्यूज प्लस माइनस करनी है, आपका आंसर आराम से आ रहा है। तो 3 से 4 नंबर बिल्कुल मत छोड़ना, 2-4 क्वेश्चन जरूर करके जाना एग्जाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 1 हमारा खत्म। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं।
फिस्कल डेफिसिट करना है फाइंड और करना है प्राइमरी डेफिसिट को। चलिए अब हम लोगों ने एक चीज देखी थी, फिस्कल डेफिसिट क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। अगर ये चीज नहीं है तो हम लोग यूज कर सकते हैं ओनली बोरोइंग्स को। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, समटाइम्स बोरोइंग्स। लास्ट वीडियो में बताई गई थी आप लोगों को ये बात, अगर नहीं ध्यान तो लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू व्हाट, बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स कितना है हमारे पास, यहां पर है 15,000। तो ये 15,000 बोरोइंग्स यानी फिस्कल डेफिसिट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करें। प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या कह रहा है वो, इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए हमें, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट है रिवेन्यू डेफिसिट का 25%। ओके, तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, रिवेन्यू डेफिसिट फाइंड करना पड़ेगा। कर लेते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 70,000, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है हमारे पास 50,000। सब्ट्रैक्ट करा 20,000 आ गया। इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अभी हम लोग, क्या बोला है, जो रिवेन्यू डेफिसिट है उसका 25% लेना है, ले लीजिए। कटा 4 पे, 4 से 5,000 आपका क्या क्या इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, 5,000 आ गया इंटरेस्ट पेमेंट। अब हमें चाहिए क्या, प्राइमरी डेफिसिट चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट, पीडी, यानी प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट यानी एफडी माइनस इंटरेस्ट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना निकाला अभी हम लोगों ने, ये देखिए 15,000 है फिस्कल डेफिसिट, 15,000 हो गया हमारा क्या फिस्कल डेफिसिट। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरेस्ट की पेमेंट, हाउ मच 5,000, 20,000 नहीं 10,000 आपका ये आ गया प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले सिंपली फिस्कल डेफिसिट निकाला, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू व्हाट, बोरोइंग्स के बराबर हो गया। देन इंटरेस्ट के लिए कुछ कह रहा है वो 25% लेना है रिवेन्यू डेफिसिट का। रिवेन्यू डेफिसिट हमें नहीं गिवन तो अलग से फाइंड कर लिया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट्स है 70,000 की और रिवेन्यू रिसिप्ट 50,000, सॉल्व किया 20,000 आ गया। 20,000 का 25% लोगे 5,000 आ जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। फिस्कल डेफिसिट 15,000 माइनस इंटरेस्ट कितना 5,000 इक्वल टू 10,000, दिस इज कॉल्ड आपका प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे। थोड़ा साइड देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं इनको रफ करता हूँ, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब हम लोग इसके अलावा। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। कैलकुलेट करना है, ए पार्ट करना है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, बी पार्ट में फाइंड करना है फिस्कल डेफिसिट, और सी पार्ट में करना है हम लोगों को प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट फर्स्ट आइटम हमारे पास है यहां पर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स।
ये गिवन है हमारे पास 25,000। सेकेंड आइटम है रिवेन्यू डेफिसिट, ये कितना है 12,000। थर्ड आइटम इस तरफ ही लिख लेते हैं, ये है इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट है हमारे पास 7,000। फोर्थ आइटम है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 20,000। फिफ्थ आइटम है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 35,000। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जिसके अंदर बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है, वो है 25,000। रिवेन्यू डेफिसिट सेकंड आइटम 12,000, इंटरेस्ट पेमेंट 7,000, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,000। कर लेते हैं सोल्व इसको। ए पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा सीधा। रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई, अच्छा पहले तो रिवेन्यू डेफिसिट लिख लो, कितना 12,000। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फोर्थ आइटम 20,000 माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए इधर माइनस का था, इधर लेकर आएंगे प्लस का हो गया, 20,000 अपनी जगह पर रहेगा, 12,000 यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 8,000 आपको आ गया क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आ गई 8,000। बी पार्ट हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट, ये क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 20,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए फिफ्थ आइटम है हमारे पास 35,000 माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स क्या होंगी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि 8,000 प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, फर्स्ट आइटम नॉन डेप्ट, यानी कि डेप्ट मतलब उधार होता है, बोरोइंग्स होता है, तो ऐसी रिसिप्ट जिनके अंदर बोरोइंग्स नहीं है, डेप्ट नहीं है, कितना है 25,000। तो ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 20 55,000 माइनस 25 और 8 23 और 33,000। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 25 30, अच्छा 33 ही होगा, सब्ट्रैक्ट करो 22,000 का आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट।
सी आइटम हमें फाइंड क्या करना है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू व्हाट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट कितना है 22,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट है आपके पास थर्ड आइटम 7,000, तो ये आपका आ गया 15,000 आपका आ गया प्राइमरी डेफिसिट। देखिए सीधा सीधा कर क्या रहे हैं हम लोग, फार्मूला अगर याद है आप लोगों को, सीधा वैल्यूज पुट करनी है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, फ्री के नंबर है, बस इसको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, गारंटी के साथ आपको 3 से 4 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं इसके। चलिए इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और रखते हैं लास्ट, इसके अलावा वो थोड़ा स्टेटमेंट वाला देख लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और रखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4। एज पर द गवर्नमेंट बजट, एज पर द गवर्नमेंट बजट the interest payments are estimated at rupees 10,000 crores, which is 40% of प्राइमरी डेफिसिट। 40% है प्राइमरी डेफिसिट का, ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। फाइंड करना है फिस्कल डेफिसिट। चलिए देखिए भाई सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 40% है किस चीज़ का, प्राइमरी डेफिसिट का, और ये 40% प्राइमरी डेफिसिट का इक्वल टू व्हाट किसके है, 10,000 करोड़ के बराबर। यानी प्राइमरी डेफिसिट एक परसेंटेज में भी गिवन है जो कि किसके रिलेटेड है, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट नहीं गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। इंटरेस्ट कितना है 10,000 जो कि बराबर है किसका, 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट का। चलिए लेट कर लेते हैं, पीडी बोले तो प्राइमरी डेफिसिट एक्स, ठीक है भाई। क्या कह रहा है एक्स का, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट का 40% इक्वल टू है इंटरेस्ट के बराबर। इंटरेस्ट कितना है 10,000, ठीक है भाई। चलिए सोल्व कर लीजिए, x इक्वल टू वट 10,000, ये पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 40/100, x इक्वल टू 10,000। जब कोई फ्रैक्शन डिवाइड में होता है आप लोगों को मालूम है, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल हो गया 0 से ये कट गया,
इससे ये कट गया कितने पर, 25 पर, 1000 इंटू 25, देयरफॉर प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया हमारे पास, 25,000। अभी हमें निकालना है क्या है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। देखिए भाई हुआ क्या, सिंपली कुछ नहीं करा, प्राइमरी डेफिसिट को एक्सलेट कर लिया और उसने कहा इंटरेस्ट पेमेंट रुपये के टर्म्स में 10,000, परसेंटेज में क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का 40%, प्राइमरी डेफिसिट नहीं गिवन है तो एक्सलेट कर लिया, तो x का यानी कि प्राइमरी डेफिसिट का 40% बराबर इंटरेस्ट पेमेंट इन 10,000 जो गिवन है रुपये के टर्म्स में, सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 25,000। x क्या था, प्राइमरी डेफिसिट था, प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया हमारे पास, 25,000 आ गया। अब निकालना है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट, प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट अभी निकाला है हम लोगों ने, x की वैल्यू 25,000 और इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10,000। देयरफॉर फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू ₹15,000। तो करा क्या, सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया, एफडी का पीडी माइनस इंटरेस्ट 25,000 माइनस 10,000 15,000 आ गया आपका एफडी यानी कि फिस्कल डेफिसिट। इस वीडियो में इतने न्यूमेरिकल्स, आई होप आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसका बेस बनाने के लिए 2-4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, 2-4 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे गवर्नमेंट बजट के अंदर। अब हमारा गवर्नमेंट बजट में रह गया सिर्फ ऑब्जेक्टिव, एक वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव बना के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, देन आपका गवर्नमेंट बजट भी कंप्लीट हो जाएगा और देन आपका बच जाता है फॉरेन एक्सचेंज वाली यूनिट। तो अभी के लिए इतना, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।